अरे गाड़ी का ड्राइवर कहाँ भाग गया? मार अबे वो गाड़ी गाड़ी कौन सी गाड़ी? अबे बुड्ढे की गाड़ी। गाड़ी का नंबर प्लेट देखा किसी ने? नहीं सर, वो इतनी तेजी से गई कि, पर हाँ गाड़ी में कोई नहीं था। मतलब ये कि गाड़ी अपने आप चल रही थी बिना ड्राइवर के। गाड़ी का नंबर प्लेट तो तुम्हें दिखा नहीं और गाड़ी के अंदर कोई नहीं है ये तुम्हें दिख गया। कौन सी गाड़ी थी? कोई नहीं, सफेद रंग की गाड़ी थी, ओसली। सफेद रंग की बस नहीं, ये तो पुरानी गाड़ी है। फिर तो मिल जाएगा। कसम खाता हूँ आज के बाद फैनी को हाथ नहीं लगाऊंगा। हाथ क्या, उंगली भी नहीं लगाऊंगा। उफ सर यार। वहाँ जो ब्लैक मॉरिस खड़ी है तुम्हारी है क्या? नए आए हो लगता है गोवा में। अरे इकलौती गाड़ी है पूरे गोवा में। झिलमिल की, समझ रहे हो? तब तो तू गया। मैंने किया क्या है? दारू पी कर उस लड़के को उड़ाया, फिर वहां से भाग गया और मुझसे पूछता है किया क्या है? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कसम खाई आज के बाद बिल्कुल दारू नहीं पीऊंगा। एक मिनट।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, मैंने किसको उड़ाया? ये क्या है? ये डेंट? हाँ? ये कल रात में यानी बहुत चढ़ गए थे तो वो बिजली के खंभे में ठोक दिया, सॉरी। ये देख, ये क्या है? ये कपड़े का टुकड़ा है, लाल रंग लगा हुआ है। ये रंग नहीं, खून है। और ये कपड़े का टुकड़ा नहीं, उस लड़के के टी शर्ट का टुकड़ा है जो तेरी टायर से मिला है। आप इंस्पेक्टर, आप देखो, मैं चलता हूँ घर। मारिया, तुझे अभी असली घर लेके चल। अरे लेकिन मैं अरे यार सुनो, मेरी बात सुनो, ये गलत बात है। केरी सर, गोवा से फोन आया था। झिलमिल चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों? कोई एक्सीडेंट केस है सब। चाचा का कहना है कि वो बेगुनाह है। कितनी बार कहा तेरे चाचा को शराब पी के गाड़ी मत चला, लेकिन सुनेगा नहीं। अगली फ्लाइट कितने बजे की? 3 घंटे बाद। निखिल, पेपर पढ़ा सेवियो के बारे में? हाँ, वही गाड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पर अभी पता चला कि वो कार किसी और की है। अच्छा, पर इतना बड़ा इत्तेफाक? छोड़ना। अच्छा ये बता, कल तू पार्टी में क्यों नहीं आया? काम था कोई, फैमिली प्रॉब्लम। कुछ छुपा तो नहीं रहा है मुझसे? मुझे झिलमिल की गाड़ी किसी भी कीमत पे चाहिए। जी सर, मुझे वो कार किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो उस कार की कीमत है किसी और कार की नहीं। लेकिन बात सर, अब तो हमारे लिए सब आसान है। लेकिन डोंट वरी, जैसे ही झिलमिल अंदर जाएगा ना, केस खत्म, और फिर तो हमारा रास्ता साफ। इतना आसान नहीं है। सुना है उसका केस लड़ने द ग्रेट केडी पाठक मुंबई से आया। झिलमिल आपका दोस्त है ना, तब तो हर हाल में आप उस खूनी को बचा लेंगे। इतने बड़े आदमी तक उसकी पहुंच जो है। इंस्पेक्टर सलगांवकर, पहुंच किसी की कहीं तक भी हो, अपराधी के अंत में एक ही जगह होती है, जेल। और केडी पाठक कभी अपराधी का साथ नहीं देता, चाहे वो उसका मित्र क्यों नहीं हो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। पहले मुझे पता तो करने दीजिए झिलमिल ने किया क्या है। आपको आपत्ति न हो तो मिल लूं सर? यस श्योर, इस तरह। साला उम्र कह दिया, फांसी का तो पता नहीं, लेकिन डेंगू से जरूर मर जाऊंगा मैं यार। साला खच्चर के साइज के तो मच्छर है यार। काटा मच्छर। मेरे दोस्त, अरे मेरे बच्चे, इतने दिनों के बाद मिले भी तो ऐसे। केडी मुझे बचा ले मेरे दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया यार। कुछ तो किया होगा तूने जो यहाँ तक पहुँचा। बता, यहाँ पहुँचा कैसे? मैं अपने एक दोस्त के घर से पार्टी करके लौट रहा था।
2-4 ड्रिंक ज्यादा। गाड़ी का ऑयल पाइप लीक हो रहा है। इसका ये अर्थ होता है कि जिस स्थान पर सावियों का अपघात हुआ वहां भी ऑयल मिलना चाहिए था। मिला आपको? देखा तो नहीं। चलो देखते हैं। सर, इस पूरे रोड पर आधे किलोमीटर तक तेल का कोई निशान नहीं। तेल का निशान नहीं तो फिर हो सकता है इंस्पेक्टर साहब कि वो गाड़ी नहीं, कोई दूसरी गाड़ी थी। हो सकता है तेल बाद में लीक हुआ। मेरा मतलब है यहाँ से जाने के बाद। लेकिन वो लड़का तो बाइक पे था, तो उसकी लाश यहाँ पर और बाइक दो सड़क छोड़कर बीच गली में, मतलब ये कैसे संभव? ये तो वो लड़का ही बता सकता था। झिलमिल का कहना है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसी बिजली के खंभे के साथ हुआ। बिजली का खंभा? देखना चाहेंगे आप उस खंभे को? ये यहाँ से क्रैक्ड है, इसका मतलब झिलमिल सही कह रहा है। ये डेंट झिलमिल की गाड़ी का नहीं, एक बस का है जो आज सुबह रिवर्स करते वक्त इसे टकरा गया था। ये देखिए बस की टूटी हुई लाइट्स। अब आपको यकीन हुआ कि आपका दोस्त आपसे झूठ बोल रहा है। चलो हाँ सर उस खंभे को ऐसा टक्कर मारी ना कि उसके अगले पिछले सब गोल हो गए। चाय पीजिए केडी साहब। देखिए मेरी बात मानिए, आराम से गोवा घूमिए और घर वापस जाइए। इसके अलावा आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं। बिल्कुल सिंपल सा हिट एंड रन का केस है। क्या कर पाएंगे आप? क्यों? सफेद कलर की विंटेज वोल्सली गोवा में एक ही है। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपके दोस्त को पकड़ा है। ऐसा है नहीं इंस्पेक्टर सलगांवकर। आरटीओ की सूची के अनुसार ये देखिए एक और गाड़ी है हूबहू वैसी। हाँ जानता हूँ, पढ़ा है मैंने। किसी जेम्स सिक्वेरा की है, लेकिन उसके मरने के बाद उसके फैमिली वालों ने उस गाड़ी को इटालियन टूरिस्ट को बेच दिया था। हाँ ये देखिए एंटोनियो बेगंजा। अब वो गाड़ी इटली से तो यहाँ नहीं आई होगी ना केडी साहब, सेवियो को मारने के लिए। आपको आपत्ति न हो तो मैं ये रख लूं? रख लीजिए। वरुण, जेम्स सिक्वेरा कहाँ रहता है? यस जेम्स सिक्वेरा के बेटे आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, एरिक सिक्वेरा। बोलिए। कुछ बात करनी थी आपसे। ये देखिए, ये उस मनहूस कार के ट्रांसफर पेपर्स हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि उस कार को मैंने उस इटालियन को बेच दिया। अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस इटालियन से पूछ लीजिए, उससे नहीं। आपसे एक प्रश्न पूछूं, इतनी नफरत क्यों है आपको इस गाड़ी से? लगता है आपको मेरे डैड के केस के बारे में कुछ नहीं पता। उनकी डेथ इस कार की वजह से ही हुई। अगर वो इस कार को पहले बेच देते तो आज वो जिंदा होते, पर नहीं, वो कार उनके लिए उनकी असली औलाद से भी बढ़कर थी, उससे ज्यादा प्यारी। उन्होंने तो उसका नाम भी रखा था कि जैसे वो गाड़ी नहीं कोई लड़की, लोला। हाँ मेरी प्यारी लोला, वाह माय डार्लिंग लोला, गोवा की शान और हमारे दिल की जान।
मेरी लोला को किसी की बुरी नजर न लग जाए। चश्मे बदूर। एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए थे? अब नहीं, कुछ नहीं। क्षमा चाहता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पिता की मृत्यु कैसे हुई? आप छोड़िए ये सब, इससे आपको क्या लेने देना। मेरे लिए तो इतना ही काफी। वो मनहूस कार अब मेरे पास नहीं। नाउ इफ यू लेट मी गो, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग। वैसे ये जो चित्र है, मैं आपके पिताजी? जी, थैंक यू सो मच। वेट, किसी को बताना मत। सेवियो है ना, सेवियो को डैडी ने मारा है। डैडी ने? कैसे? वो लोला है ना, उसमें डैडी का भूत है। सुजैन! क्या कहा था? स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। जाओ अपने कमरे में। शाम को विंसेंट के घर जाना है कि नहीं? नैन्सी! वो एक्चुअली ये मेरी बहन है। डैड की डेथ के बाद थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, इसलिए इसकी शादी करवाकर इसे यहाँ से भेजना चाहता हूँ। प्लीज डोंट माइंड। इट्स ओके, थैंक्स। सर, जेम्स एक्वेरा के केस की फाइल, उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? इस समय तो कोई ताल्लुक नहीं है वरुण, वही देख रहा हूं। हो सकता है कोई संबंध निकले। गाड़ी के अंदर कौन है? क्या मजाक है? कौन है गाड़ी के अंदर? इसका ड्राइवर नहीं है। डेविड! बुड्ढा मुझे मार देगा। पहले मुझे, फिर तुझे और मार्को, जैसे सेबिया को मारा। कौन बुड्ढा? कौन बुड्ढा? जेम्स।
उसे देखा गाड़ी पे। तू पागल हो गया है। अबे तूने तो मुझे बोला था कि जिस गाड़ी से सैवियो को उड़ाया था वो कोई और गाड़ी थी, और वो गाड़ी भी अब पुलिस के पास है। तो वो गाड़ी कौन सी थी? मुझे क्या पता कौन गाड़ी में। दिखा नहीं। पर तू कहाँ था? तू तो आधा घंटा पहले मुझसे मिलने वाला था ना, और आंटी मेरे को बोली कि तू कब्रिस्तान गया। दादी के ग्रेव पे नहीं जा सकता क्या? फूल चढ़ाने कब्रिस्तान। यार केडी मुझे बचा तो लेगा ना। मैं बाप की कसम खा के कहता हूँ, आज से शराब पी कर तो क्या, बिना शराब पिए भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बस छोड़ दिया से मुझे। गाड़ी चलाना छोड़ देगा, शराब नहीं छोड़। नहीं, बिल्कुल दोनों छोड़ दूंगा। गाड़ी केडी, मिस अनीता डिसूजा। व्हाट अ सरप्राइज। सुना तो था मैंने कि मिस्टर झिलमिल जवेरी का केस तुम लड़ रहे हो, लेकिन यकीन नहीं हुआ। द ग्रेट केडी पाठक हमारे गोवा में। ऑब्वियसली तुम प्रोसिक्यूट कर रही हो। पर यू नो व्हाट केडी, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जब तुम ये केस हैंडल कर रहे हो तो मुझे तो हारना ही पड़ेगा। मैं तो केस शुरू होने से पहले ही हार गई। मिस्टर जवेरी, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। अब ये केस तो आप ही जीतेंगे, क्योंकि ये जो भी केस लेते हैं वो जीत ही जाते हैं। और क्योंकि ये आपका केस हैंडल कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप 100% बेगुनाह ही होंगे। ऑल द बेस्ट। कौन है ये? पुरानी पहचान है। हो, तब तो हम लोग लकी हैं यार, अपनी साइड में है ये तो। लकी नहीं तो अनलकी है। मतलब ये बहुत तेज चीज है, जो बोलती है उसका उल्टा ही करती है। क्या बात कर? जज साहब बता रहे हैं। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। 23 दिसंबर की रात मिस्टर झिलमिल जवेरी अपनी दोस्त की पार्टी से फेनी के नशे में खुद अपनी गाड़ी चलाकर अपने घर लौट रहे थे, जो कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अपराध है। Anyway, ये नशे में इतने ज्यादा धुत थे कि इन्हें रास्ते के बीच चलते हुए मिस्टर सैवियो फरेरा नजर ही नहीं आए, और उन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल दिया और वो वहां से फरार भी हो गए। योर ऑनर, 2 आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार मिस्टर झिलमिल की गाड़ी, जो कि एक सफेद रंग की वॉल्सली विंटेज कार है, उसे उन लोगों ने देखा। और एक और बात, ये पूरे गोवा में एक लौती गाड़ी है। और यही नहीं, जब पुलिस को ये गाड़ी मिस्टर झिलमिल के घर के बाहर मिली तो उसका फेंडर टूटा हुआ और उसके ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ, जो पूरी तरह से खून से सना हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये क्लियर हुआ है कि ये कपड़ा सैवियो की टी शर्ट का ही था और ये खून भी सैवियो का ही है। हिट, किल एंड रन। ऑर्डर ऑर्डर। सर वो झिलमिल, और कोई एविडेंस है इनके खिलाफ? यस योर ऑनर। रैश ड्राइविंग के पहले से ही मिस्टर जवेरी पर 4 केसेस दर्ज हैं, जहां पुलिस ने इन्हें 2 बार सिग्नल तोड़ने पर, 1 बार स्पीड लिमिट तोड़ने पर और 1 बार नो एंट्री में घुसने पर चालान काटा। ये सारे उनके प्रूफ है सब। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि जब मिस्टर जवेरी सोबर हालत में इतने गैर जिम्मेदार ड्राइवर हो सकते हैं, तो आप ही बताइए कि वो नशे में क्या होंगे। करेक्ट? सैवियो को उड़ाने के बाद जब इनका नशा उतरा तो पता है इन्होंने सबसे पहले क्या किया? भागने की तैयारी की। इन्होंने उसी शाम का केरला का एक टिकट बुक करवाया। हाँ, ये सही है मिलॉर्ड। मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी है वहाँ, और मैं भाग नहीं रहा था। मैं मानता हूँ मिलॉर्ड कि मैं बहुत बुरी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। Really? तो फिर आप बता सकते हैं कि उस दिन आप क्या नशे में थे?
हाँ मैं मानता हूँ, मैं आज से कान पकड़ता हूँ कि आइंदा कभी। अपने कान बाद में पकड़िएगा, पहले हम आपका जुर्म तो पकड़ लें। ठीक है, ये बताइए उस दिन पार्टी के बाद आप कहीं रुके थे? मैं सीधा घर ही आया था। आप कहीं भी नहीं रुके? नहीं, याद नहीं है पर नहीं। ऑलराइट। पलोलम रोड के कोस्टा पेट्रोल पंप से जो 2000 का इन्होंने पेट्रोल भराया था, ये उसकी रिसीट है। और इस पर आप ही की गाड़ी का नंबर और समय लिखा हुआ। हाँ, शायद मैं पार्टी से निकलने के बाद मैंने पेट्रोल भरवाया। आपको तो ये तक याद नहीं कि उस दिन पार्टी से निकलने के बाद आपने पेट्रोल भरवाया था, तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि आपसे किसी का खून हो गया है? आपको पता भी है आप नशे में कितने धुत थे। बट हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ। ये भी हो सकता है कि हमारे मिस्टर झिलमिल झवेरी बिल्कुल बेगुनाह हो। वो इसलिए क्योंकि उन्हें डिफेंड करने ऑल द वे फ्रॉम मुंबई हमारे वन एंड ओनली मिस्टर पाठक जो यहाँ हैं। एंड वी ऑल नो कि मिस्टर पाठक तो कभी गलत होते ही नहीं। इसका मतलब हम सब गलत हैं। पूरी गोवा पुलिस, मैं, आप, हम सब गलत हैं। एक काम करते हैं, हम सारे ना अपने हथियार गिरा ही देते हैं। तो इंस्पेक्टर सलगांवकर, सही कहा ना? अपने हथियार अपने पास ही रखिए मिस्टर सूजा, मैं तो बस। सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे कुछ याद आया। क्या मिस्टर झिलमिल झवेरी आपके बहुत ही गहरे करेक्शन बहुत ही पुराने और गहरे दोस्त हैं, है ना? हाँ है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि। इट्स ओके, प्लीज सफाई मत दीजिए। हम सब यहाँ पर बहुत ही समझदार लोग हैं, है ना? हम समझते हैं इस बात को, दोस्त होते हैं, इसमें क्या बुराई है। सो प्लीज प्रोसीड। कौन मिस्टर पाठक? मेरे पास पूरा दिन नहीं है। ये केस आपके लिए छोटा होगा, हमारे लिए नहीं। योर ऑनर, छोटा केस तो मेरे लिए भी नहीं। अभी मिस्टर सूजा ने बताया कि झिलमिल झवेरी मेरे पुराने और घनिष्ठ मित्र हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे मित्र अगर कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं अदालत का ध्यान कुछ बातों पर आकर्षित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मिस डिसूजा का आरोप कि मेरे मोक्किल झिलमिल झवेरी ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई और एक युवक पर गाड़ी चढ़ा दी। योर ऑनर, ये महज एक हादसा था, क्योंकि हादसा लीडिंग टू डेथ। हादसा नेवरदलेस मिस डिसूजा। और हादसा योर ऑनर जो जानबूझकर नहीं किया गया। एक और विचित्र बात, जिस स्थान से सावियो का मृत शरीर पाया गया, वहां से 2 गली छोड़कर सड़क के बीचों बीच उसकी बाइक पार्क मिली। योर ऑनर, वो सावियो का ज्यादा मामला है। उसका इस केस से क्या लेना देना? वो चाहे अपनी बाइक को सड़क के बीच में पार्क करे या किसी पेमेंट पर, हाउ डज इट मैटर? आपको नहीं लगता मिस्टर सूजा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क के बीचों बीच अपनी बाइक पार्क कर देता है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा? और कारण था योर ऑनर। योर ऑनर, उस सड़क से लगे जंगली इलाके में सावियो के पैरों के निशान पाए गए और साथ में लगे हुए गाड़ी के टायर के निशान। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो गाड़ी सावियो का पीछा कर रही थी। मिस्टर झवेरी की गाड़ी मिस्टर पाठक, मिस्टर झवेरी की, क्योंकि टायर मार्क्स भी मैच करते हैं। नहीं मिस्टर सूजा, अब आप क्या कहने का प्रयास कर रही हैं? पहले आपने कहा अपनी दलील में कि नशे की धुत हालत में मेरे मोक्किल गाड़ी चला रहे थे, इन्होंने सावियो को देखा नहीं और गाड़ी चढ़ा दी उन पर। अब आप कह रहे हैं कि मेरे मोक्किल गाड़ी में बैठे सावियो का पीछा किया और फिर जाके 2 सड़क दूर उस पर गाड़ी चढ़ाई, उसकी हत्या की। हो सकता है, पॉसिबल है। योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि झिलमिल झवेरी सावियो को जानते ही नहीं थे, फिर उनकी हत्या क्यों करेंगे? योर ऑनर, रही बात इस कपड़े के टुकड़े की जो सावियो की टी-शर्ट का टुकड़ा है जिस पर खून लगा हुआ है, जब किसी व्यक्ति की गाड़ी से टक्कर होती है तो व्यक्ति जाकर कहीं गिरता है जिसके पश्चात उसका लहू बहता है। तो ऐसा कैसे संभव हो गया योर ऑनर कि इस कपड़े पर लहू पहले से लगा है और कपड़ा गाड़ी के बम्पर पर लटका हुआ? मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाहते हैं कि सावियो के मरने के बाद किसी और ने आपके दोस्त को फंसाने के लिए उस गाड़ी पर कपड़ा लगाया? योर ऑनर, मैं तो केवल प्रश्न उठा रहा हूं। एक और बात पर मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपघात स्थल से 100 मीटर की दूरी पर
रोड वर्क चल रहा था योर ऑनर, रास्ते बनाने का काम चल रहा था जहां पर ताज़ा ताज़ा डांबर डाला गया था। तो ये मिस डिसूजा कि अगर गाड़ी उस डांबर वाले पथ पर चलती जहां ताज़ा डांबर डाला गया था तो थोड़े कुछ डांबर के कण गाड़ी के टायर पे तो लगते हैं। आपके दोस्त की गाड़ी? हाँ, मेरे दोस्त की गाड़ी। ये स्थापित हो चुका है मिस डिसूजा कि ये मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। आपके बार बार कहने से हमारी दोस्ती और गहरी नहीं हो जाएगी। योर ऑनर, आपकी मेज पर झिलमिल जवेरी के गाड़ी के चित्र रखे हैं जिससे प्रमाणित होता है कि इनकी गाड़ी के टायरों पर डांबर के निशान हैं ही नहीं, जिसका ये अर्थ निकलता है कि इनकी गाड़ी उस दिन उस रास्ते पर चली ही नहीं। तो फिर आप क्या ये कहना चाहते हैं कि वहां पर कोई और गाड़ी थी? मिस्टर पाठक, शायद आप भूल रहे हैं कि पूरे गोवा में ऐसी एक लौती गाड़ी है जो कि आपके प्रिय दोस्त जवेरी जी की। मैं आपकी बात नहीं मानता मिस्टर सूजा। मुझे पूरा विश्वास है कि हूबहू वैसी गाड़ी गोवा में एक और भी है। मिस्टर पाठक, शायद आप भूल रहे हैं कि पूरे गोवा में ऐसी एक लौती गाड़ी है जो कि आपके प्रिय दोस्त जवेरी जी की। मैं आपकी बात नहीं मानता मिस्टर सूजा। मुझे पूरा विश्वास है कि हूबहू वैसी गाड़ी गोवा में एक और भी है। मिस्टर जेम्स सिक्वेरा की याद? लेकिन उनके बेटे ने तो वो किसी टायर। हाँ, हम जानते हैं उनके बेटे ने एंटोनियो ब्रेगेंजा नामक एक व्यक्ति को बेच दी थी जो वो गाड़ी अपने साथ इटली ले गए थे, किंतु ये केवल एक कहानी है। योर ऑनर, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि मिस्टर ब्रेगेंजा वो गाड़ी इटली नहीं लेकर गए थे, वो गाड़ी गोवा में ही है। आपकी अनुमति हो तो वीडियो कॉल उन्हें लगाऊं। इजाजत है। मिस्टर ब्रेगेंजा, मैं गोवा से केडी पाठक बोल रहा हूँ। जो बात आपने मुझे सवेरे बताई थी, कृपया अदालत को बताएं। गुड डे एवरीवन, मेरा नाम एंटोनियो ब्रेगेंजा है और मैंने ही मिस्टर एरिक स्क्वेरा से वो 1958 की वाइट वॉल्सली कार खरीदने की बात करी थी। मैंने 20% पेमेंट भी कर दिया था और सारे ट्रांसफर पेपर पे साइन भी कर दिए थे। पेपर वर्क पूरा हो गया था, लेकिन गाड़ी बाय शिप भेजने से एक दिन पहले मिस्टर एरिक ने अपना माइंड बदला और मुझे मेरा एडवांस भी वापस कर दिया। शायद उनको ये गाड़ी बेचनी नहीं थी। ऑर्डर। I don't know why he did that. You can ask him. जिसका ये अर्थ है मिस्टर ब्रेगेंजा कि वो गाड़ी कभी इटली गई नहीं, यही है गोवा में। जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Mr. Pathak, if you really don't mind me asking you this, क्या ये ओरिजिनल मिस्टर ब्रेगेंजा है या फिर आपने ही नहीं, आप कहें तो मैं उनका पासपोर्ट स्कैन मंगवा दूं। No, टेल मी, आई कैन डू इट। No, it's okay. Sure? आप पर पूरा भरोसा है मिस्टर पाठक मुझे। वो क्या है ना, पुराने संबंध जो है हमारे। राइट। योर ऑनर, अब तो मिस्टर एरिक सिक्वेरा ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। हाँ मिस्टर सिक्वेरा, तो बताइए उस गाड़ी के बारे में, क्यों नहीं बेची आपने? मेरी छोटी बहन सुजैन की जिद पर मैंने वो कार नहीं बेची। सुजैन, ये क्या कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें ये कार नहीं बेचने दूंगी। ये कार डैड की आखिरी निशानी है। तुम जानते हो ना कि इस कार में डैड की आत्मा बसती है। हाँ? सुजैन, ये सब बकवास है। वो कार डैड की जान है और उनके मरने के बाद वो कार उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सुजैन मेरी बात, सुजैन बिल्कुल ठीक कहती थी। वो कार मेरे डैड के लिए सब कुछ थी। इनफैक्ट मैं और सुजैन तो उनकी लाइफ में पिछले 25-30 सालों से थे, जबकि वो कार उनकी लाइफ में पिछले 50 सालों से थी। उनकी असली औलाद कहाँ है अभी? वो कार अभी भी गोवा में ही है। ये बात आपने पुलिस से क्यों छिपा कर रखी? क्योंकि मैंने और सुजैन ने उस कार को एक ऐसी गैर कानूनी जगह पर रखा है जहां हम किसी को बता नहीं सकते थे, पर पुलिस को आज मैं वहां लेकर जा सकता हूं।
वो गाड़ी यहाँ कब्रिस्तान में दफन है? जी हाँ, डैड की कब्र के पास। आइए, ये देखिए, ताकि मरने के बाद उनकी गाड़ी उनके पास रहे, इसलिए हमने रातों रात यहाँ के लोगों को घूस देकर ये काम करवाया। सर खोदे यहाँ पर? हाँ खोदो, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस खटारा गाड़ी का सैवियों के खून से क्या वास्ता है। इंस्पेक्टर सलगांवकर, सावियों की हत्या झिलमिल की गाड़ी ने नहीं, उसकी जैसी किसी और गाड़ी ने की है। और गोवा में अगर उसकी जैसी कोई गाड़ी है तो वो यहाँ दबी हुई है। जब तक हम देख नहीं लेंगे ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। खोदो। वो कार कहाँ गई? यही तो दफन की थी। ये देखिए, ये है उसकी रिम कैप। इसका अर्थ ये होता है कि गाड़ी यहाँ थी। अगर गाड़ी यहाँ थी तो फिर गई कहाँ? वहां क्या है? गाड़ी के टायर के निशान है। नॉट पॉसिबल सर, ये गाड़ी अपने आप यहाँ से कैसे जा सकती है? अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि गाड़ी की सिर्फ एक ही चाबी है जो मेरे पास है। ये देखिए। तुम्हारा मतलब है वो गाड़ी बिना चाबी और बिना ड्राइवर के यहाँ से गई है? वो कार अपने आप यहाँ से निकली है, बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए। उस कार में मेरे डैड की आत्मा है सर। लोला अब एक एक करके अपने कातिलों से बदला लेगी। कहानी तो अब शुरू हुई है सर, शुरू हुई है सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पागल हो गई हो? गाड़ी अपने आप यहाँ से कैसे निकल सकती है? ये सच है और तुम भी जानते हो। उस कार में डैड की आत्मा है और जब तक वो अपने कातिलों से बदला नहीं ले लेते, वो कार वो आके सड़कों में घूमती रहेगी, भटकती रहेगी।